आयुषी, मैं तुम्हें कई बार बोला है, पर तुम मेरी बातों को नज़रअंदाज कर देती हो। तुम्हें जो भी बोलना है तुम खुद जाकर मम्मी से क्यों नहीं बोलती? मुझे इन सब से दूर रखो। शुभम, एक बार मम्मी जी से बात कर लो। मैं बार बार ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती। सिम्मी तो घर पर ही है, वह सब संभाल सकती है। आयुषी ने अपने पति से कहा। आयुषी, तुमको कितनी बार कहा है कि सास बहू के बीच में मत घसीटा करो। पिछली बार तुम्हारी तरफदारी करने का परिणाम भूल गई हो क्या तुम? मुझे जोरू का गुलाम नहीं कहलवाना है। शुभम ने अपना लैपटॉप एक तरफ रखते हुए कहा। आयुषी और शुभम की शादी को लगभग 4 वर्ष हो गए थे। आयुषी विवाह से पूर्व ही नौकरी कर रही थी और शुभम द्वारा आयुषी से विवाह की एक महत्वपूर्ण वजह यह भी थी। शुभम हमेशा से ही अपने लिए एक कामकाजी पत्नी चाहता था। पत्नी के कामकाजी होने से अतिरिक्त आमदनी हो जाती है और साथ ही घर और दफ्तर के कामकाज से थकी पत्नी ज़्यादा किचकिच भी नहीं करती। कामकाजी पत्नी मतलब बैंक में अच्छा बैलेंस और घर में शांति। नौकरी के साथ घर और परिवार संभालना स्त्री की ही जिम्मेदारी है। शुभम भी इसी सोच की घूंटी पीकर बड़ा हुआ था। आयुषी स्वयं भी यही मानती थी कि स्त्री चाहे कितनी ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाए, तब भी घर परिवार को बांध कर रखना उसी की जिम्मेदारी है। पढ़ी लिखी स्त्रियां समान अधिकार आदि की बेकार तथा फालतू बातें कर कर के अपना घर तोड़ लेती है। स्त्री कितनी ही पढ़ लिख ले, उसे घर परिवार को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। समझदारी की अपेक्षा हमेशा स्त्री से ही होती है। लड़की को तो हमने पढ़ा लिखा कर बाहर की दुनिया का द्वार दिखा दिया, लेकिन लड़कों को ऐसी पढ़ी लिखी लड़की के साथ रहना और घर के साथ साथ उससे जुड़ी जिम्मेदारियों का द्वार दिखाना भूल ही गए। आयुषी और शुभम दोनों ही इसी सोच के साथ बड़े हुए थे। जहां घर परिवार की जरा सी भी जिम्मेदारी पूरी ना कर पाने पर स्त्री गलानी का शिकार हो जाती है और वहीं पुरुष को लगता है कि अन्य स्त्रियां भी तो नौकरी के साथ अपना घर परिवार संभालती है। करियर को लेकर महत्वाकांक्षा रखने वाली लड़की किसी को सुहाती नहीं है। ज़्यादातर लोग यही कहते सुनते मिल जाएंगे कि लड़कियों के लिए तो शिक्षिका, नर्स आदि की नौकरी ही सर्वश्रेष्ठ है। नौकरी की नौकरी और परिवार को संभालने का भी पूरा वक्त मिल जाता है। आयुषी स्वयं भी एक महत्वाकांक्षी लड़की नहीं थी। 4 साल की शादी में वह 40 बार शुभम से नौकरी छोड़ने की बात कह चुकी थी। आयुषी शादी के 1 वर्ष के भीतर ही एक बेटे आरव की मां बन चुकी थी। उसे केवल 3 माह का मातृत्व अवकाश मिला था। वह 3 माह का और अवकाश लेना चाहती थी, लेकिन अवैतनिक अवकाश लेने के लिए शुभम ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि इतना लंबा ब्रेक लोगी तो पुरानी पोजीशन नहीं मिल पाएगी और साथ ही काम करने की आदत भी छूट जाएगी। खर्चे तो बढ़ेंगे ही। आजकल महंगाई के ज़माने में एक की कमाई से पार नहीं पड़ती। शुभम के विवाह के 2 वर्ष के बाद शुभम के छोटे भाई रितेश का विवाह सिम्मी के साथ हुआ। आयुषी की तरह सिम्मी कामकाजी नहीं थी। सिम्मी के आने के बाद आयुषी भी सिम्मी की तरह घर पर ही रहना चाहती थी, लेकिन शुभम ने उसके नौकरी छोड़ने के निर्णय पर यह कहते हुए सहमति नहीं दी कि रितेश का वेतन मुझसे ज़्यादा है, इसलिए उसकी पत्नी को नौकरी करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तुम्हें है। आयुषी के पास शुभम की बातों का कोई जवाब नहीं होता था। वह देना नहीं चाहती थी जवाब, सवाल करके वह बात ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसने यही सीखा था कि एक जन अगर चुप हो जाए तो बहस आगे बढ़ती नहीं है।
चुप होने वाला एक जन हमेशा वही होती थी, क्योंकि चुप रहने की सीख हमेशा लड़कियों को ही तो दी जाती है। आयुषी कई बार सोचती कि नौकरी पेशा स्त्री दोहरी मार सहती है। घर वालों और ऑफिस वाले दोनों की ही अपेक्षाओं का बोझ उसे सहना पड़ता है। कई बार सोचती कि इससे अच्छा तो अनपढ़ ही रह जाती। उधर सास को हमेशा लगता कि बहू नौकरी के बहाने घर से बाहर मौज मस्ती करने जाती है। सिम्मी भले ही घर पर रहती थी, लेकिन अभी भी घर की ज़्यादातर जिम्मेदारियां आयुषी के सिर पर ही थी। आज सिम्मी की शादी को भी लगभग 2 साल होने आए थे। तब भी घर पर होने वाली सत्यनारायण कथा के लिए आयुषी को छुट्टी लेने के लिए बोला जा रहा था। शुभम अपना लैपटॉप बंद करके कमरे से बाहर जा चुका था। अपनी लाचारी पर आयुषी की आंखों से आंसू बह चले थे। कुछ सोचकर उसने अपने आंसू पोंछी और आंसू माँ के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। सासू माँ के कमरे से सबकी बातचीत करने की आवाज़ आ रही थी। अरे आयुषी, मैं और सिम्मी कथा के लिए पीले रंग की गोटा पत्ती की साड़ी पहनेंगे। तुम भी अपनी साड़ी तैयार करवा लेना। कमरे के दरवाजे पर आयुषी को देखकर सास कविता जी ने कहा, जी मम्मी जी, और हाँ, पूजा के लिए 2 दिन की छुट्टी लेना। कविता जी ने हमेशा की तरह आयुषी को अपना फरमान सुना दिया था। हर दूसरे व्यक्ति की तरह कविता जी को भी यही लगता था कि औरतें नौकरी बाहर घूमने फिरने के लिए करती है, जब चाहे तब उन्हें छुट्टी मिल सकती है या उन्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। वैसे भी औरतों की प्राथमिकता घर और परिवार की होना चाहिए, करियर और नौकरी नहीं। करियर और नौकरी जैसे शब्द औरतों के शब्दकोश के लिए बने ही नहीं हैं। यह तो ज़बरदस्ती शब्दकोश में ठूस दिए गए हैं। मम्मी जी, आपको वही बताने के लिए आई थी। मैं केवल 1 दिन की छुट्टी ही ले सकती हूँ। कथा की पूरी तैयारी मैंने पूरी कर दी है। तैयारी के लिए कथा से 1 दिन पहले छुट्टी नहीं ले सकती। कुछ रह जाएगा तो सिम्मी देख लेगी। तुमने आयुषी को बताया नहीं? कविता जी ने शुभम की तरफ चुभती नज़रों से देखा। आयुषी, अभी तो हमारी बात हुई थी मम्मी जी। इन्होंने मुझे बताया था मुझे ऑफिस से इतनी छुट्टियां नहीं मिल सकती है। आप कहेंगी तो मैं भी सिम्मी की तरह घर पर रह सकती हूँ। अपने परिवार और नौकरी में मुझे परिवार ही प्यारा है। मैं यह नौकरी कोई अपनी पहचान या आत्मसम्मान के लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन बार बार छुट्टियों के लिए अपने बॉस के सामने हाथ फैलाना, गिड़गिड़ाना मेरे आत्मसम्मान की धज्जियाँ उड़ा देता है। मेरे परिवार को भी कटघरे में खड़ा कर देता है। कहना क्या चाहती हो बहू? इस बार ससुर जी अरविंद ने पूछा। पापा जी, मेरे ऑफिस वालों को लगता है कि या तो मेरा परिवार मेरी नौकरी से नाखुश है, इसलिए मुझे सहयोग नहीं करते हैं, या फिर मैं अपने परिवार का बहाना बनाकर छुट्टी ले लेती हूँ और कामचोरी करती हूँ। आयुषी, 1 दिन की अतिरिक्त छुट्टी लेने के लिए क्या कह दिया कि तुम्हारे मन में जो आ रहा है बोले जा रही हो? कविता जी ने कहा। बहू को कहने दो, मैं तो अपनी बहू को सुपर वूमेन समझ रहा था, जो कि घर और ऑफिस अच्छे से संभाल रही है। तुमने पहले कभी कुछ कहा ही नहीं। शुभम का भी यही कहना था कि आयुषी सब कुछ संभाल सकती है। ससुर जी ने शुभम पर तिरछी नज़र डालते हुए कहा। शुभम के चेहरे के सकपकाहट ने अरविंद जी को बहुत कुछ बता दिया था। अरविंद जी को भी वर्षों का अनुभव था, लेकिन उन्होंने भी कभी यह नहीं सोचा था कि औरतें भी थकती हैं। पापा जी, मैं क्या कोई भी महिला सुपर वूमेन नहीं होती।
हम सब महिलाओं की एक सीमा होती है। मैं आज अपनी वही सीमा बताने की कोशिश कर रही हूँ। पहले इसलिए नहीं कहा कि आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। आयुषी का गला भर आया था। बहू, हम समझ नहीं पाए, उसके लिए हम सबको माफ़ कर दो। अरविंद ने आयुषी पर प्यार भरी नज़र डालते हुए कहा। आयुषी ने अपने गालों तक लुढ़क आए आंसू पोंछ डाले थे। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया था। अगर हमें बहू की नौकरी से आ रही आमदनी चाहिए तो उसे पूरा सहयोग भी करना होगा। शुभम, तुम तो दफ्तर से आकर एक गिलास पानी तक भी खुद नहीं पीते, फिर हम आयुषी से सब कुछ करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अरविंद जी का बोलना बदस्तूर जारी था। पापा जी, मुझे घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं है, बस आप सबका थोड़ा सा सहयोग चाहिए। आयुषी ने कहा। बिल्कुल बहू, आज से हम सब तुमको सहयोग देंगे। कविता जी ने भी अरविंद जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। दोस्तों, हर इंसान में थकान होती है, उसी प्रकार औरत भी कोई मशीन नहीं है जो घर और बाहर का काम संभाले। मर्द जब ऑफिस से काम करके घर आते हैं तो उनसे एक काम नहीं किया जाता, पर वह औरतों से यह अपेक्षा रखते हैं कि वह ऑफिस से आने के बाद भी घर का सारा काम भी करे और उसकी सेवा भी करे। औरतों को थकने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।